कबूल कबूल कबूल। कुछ ही घंटों के बाद फिर तलाक तलाक तलाक। ये औरंगाबाद से एक बहुत ही शर्मनाक एक मामला सामने आया हुआ, अभी ताज़ा ताज़ा, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक, इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया हुआ है, जहाँ पे एक लड़की का निकाह होता है और निकाह के कुछ ही घंटों के बाद दूल्हा उसको तलाक दे देता है। बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक मामला सामने आया हुआ है। औरंगाबाद का एक परिवार होता है, उस परिवार में एक लड़की होती है और उस लड़की का बाप 15 साल से मेहनत करता है, कमाता है, उस लड़की की शादी के सपने देखता है और उसके शादी के जो भी इंतज़ाम होते हैं वो सब कुछ वो करता है और उस लड़की की शादी फिक्स करता है, शादी लगाता है और धीरे धीरे उस लड़की की शादी का दिन जो है वो करीब आ जाता है, वो शुभ घड़ी उसकी आ जाती है। शादी लड़की को उपटन लगाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है और लड़की भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश होती है, अपनी शादी के सपने देखती है, अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचती है कि हम बहुत जल्दी एक नई ज़िंदगी में कदम रखेंगे, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। घर के भी जो परिवार होते हैं, वो भी उस लड़की को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि बेटा अपनी ज़िंदगी में ऐसे रहना, कभी किसी को शिकायत का मौका मत देना, कभी ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे माँ-बाप की इज़्ज़त पे आँच आए, जिससे कभी माँ-बाप का सर जो है झुकाना पड़े। और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और धीरे-धीरे करके वो शुभ घड़ी आ जाती है, यहाँ तक कि वो दिन भी आ जाता है कि जब बारात दरवाज़े पे आ जाती है। और बारात जब दरवाज़े पे आती है तो बारातियों का बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया जाता है। जो भी रस्म रिवाज होती हैं उनके अकॉर्डिंग उनको लेके बहुत अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, उनके खाने-पीने का इंतज़ाम किया जाता है, उनके बैठने का इंतज़ाम किया जाता है, किसी भी चीज़ में कमी नहीं होती। लेकिन कुछ ही किसी को क्या पता था कि बस कुछ ही पल में वो जो लड़की है, जो सपने देख रही है, जो जिसने शादी के न जाने कितने सपने सजाए रखे हुए हैं, कुछ ही पल में, कुछ ही घंटों में उसके सपने चूर हो जाएँगे, उसके सपने खाक में मिल जाएँगे। और बात कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बात थोड़ी-सी होती है, लेकिन ज़िंदगी कितनी तबाह हो जाती है, ये बहुत ही अफ़सोस वाली बात है। सब कुछ होने के बाद काज़ी जो होते हैं वो लड़की का निकाह पढ़ाते हैं और फिर लड़के का भी निकाह पढ़ाते हैं। निकाह होने के बाद जब खाने पीने का रस्म चल रहा है, उसी दौरान लड़का की जो दूल्हे की दादी होती है वो एक कुर्सी पे बैठी होती है, जिससे लड़की पक्ष में कोई भी एक ऐसा इंसान होता है जो दूल्हे की दादी से वो कुर्सी कुछ देर के लिए मांगता है। बस इसी बात को लेके दूल्हे की जो दादी होती है वो अपने दूल्हे के पास जाती है और सारी बातें बढ़ा चढ़ा के अपने पोते को बताती है। और वो जो दूल्हा होता है वो इतना एटीट्यूड, इतना घमंड में उसको रहता है कि उसने अपने एटीट्यूड, अपने घमंड को बरकरार रखने के लिए एक लड़की की इज्जत का जनाजा निकाल देता है, एक बाप की इज्जत का जनाजा निकाल देता है। जहाँ शादी निकाह हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, उसको इतना तक भी ख्याल नहीं आता और वो तुरंत वही जगह पे उस लड़की को तलाक 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 देता है। और बात यहाँ नहीं रुकती, अब सवाल ये उठता है कि वो उसकी लड़के की जो दादी थी, जो दूल्हे की दादी थी, वो उस कुर्सी को मानो जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी समझ रही थी। वो महज एक कुर्सी ने उस लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर मान लीजिए हमारे अंदर एटीट्यूड है, हमारे अंदर घमंड है, हम अगर किसी की इज्जत के लिए थोड़ी देर के लिए अपने एटीट्यूड को, अपने घमंड को पीछे रख दें, तो शायद किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी की इज्जत नीलाम होने से बच सकती है। क्या हम इतने भी ज़्यादा गिर चुके हैं, इतने भी ज़्यादा हम गिर चुके हैं, हमारी मानसिकता इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम अपने घमंड, अपने एटीट्यूड के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी से खेल सकते हैं, किसी की इज़्ज़त का हम जनाज़ा निकाल सकते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आज का मेरे जो वीडियो बनाने का जो मकसद था, वो मकसद बस इतना सा है कि हम लोग अपने एटीट्यूड को, अपने घमंड को थोड़ा-सा कम करें। किसी की इज़्ज़त से ज़्यादा कीमती हमारा एटीट्यूड, हमारा घमंड नहीं हो सकता। अगर हमारे घमंड को, अगर हमारे झुकने से अगर किसी की इज़्ज़त बरकरार रहती है, तो वहाँ पे हमारा झुक जाना ही बेहतर है और इंसानियत की एक जीती जागती मिसाल होती है। इंसानियत का मतलब यही होता है
कि हम किसी की इज्जत को बचाएं, ना कि किसी इज्जत को शरेआम ना बाज़ार में नीलाम करें। आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।